गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज हम हिंदी के सुपर 100 क्वेश्चंस में से पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने प्रमुख रूप से विशेषण को कंप्लीट किया है। और ये सुपर 100 क्वेश्चन करने के बाद हिंदी के पेपर में कहीं पे भी आप कम से कम 10 से 12 प्रश्न हूबहू पाएंगे जो भी एग्जाम में आएंगे। पहला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, हम किसी पर्टिकुलर लड़के की तरफ इशारा करके कह रहे हैं या उसके नाम की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर निश्चितता है कि ये आदमी या यह लड़का बहुत अच्छा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रत्येक इंसान की अपनी विशेषताएं हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक, तुलनाबोधक। थोड़ा बहुत भी अगर आप समझते हैं, प्रत्येक इंसान मतलब हम संख्या से संबंधित बात कर रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के रूप में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ में सैकड़ों घर उजड़ गए, वाक्य में विशेष पद क्या है? विशेष से जो होता है वो विशेषता जिसकी बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे कितने घर उजड़ गए? सैकड़ों। सैकड़ों यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है, और घर जो है वो किसके रूप में यूज होगा? विशेष्य के रूप में यूज होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। इस काम में 4 से 5 घंटे लगेंगे, वाक्य में कौन सा पद विशेष्य है? यहाँ पर भी विशेषता घंटे की बताई जा रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। घंटे यहाँ विशेष्य के रूप में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ये एक हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जहां पे कोई, कैसा, जैसा ये शब्द जरूर लगे हों, तो वो तीनों शब्द यहाँ पर लगे हुए हैं। ये लगभग 11 शब्द ऐसे होते हैं जो आगे लगाए जाते हैं, जिनसे आप पहचान कर लेंगे कि ये उस रूप में प्रयोग किए गए हैं। प्रतिवर्ष जो है ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। अगला प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। जब आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दो कहेंगे तो इसमें मात्रा की बात की गई है, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। थोड़ा हो, 2 किलो दूध हो, 3 किलो पानी हो, इस तरीके की बात की जाए तो वहां परिमाण आएगा, और जहां संख्या की बात की जाए वहां संख्यावाचक विशेषण आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण कौन सा है? निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण कौन सा है? निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण कौन सा है? अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से उद्देश्य विशेषण कौन सा है? ऑप्शन से बेहद सुंदर फूल, काली गाय, बहुत मेहनती आदमी, फल मीठे। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य विशेषण की खासियत ये होती है कि गाय की जैसे विशेषता काली है, वो गाय के आगे लगना चाहिए, तो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा प्राविशेषण होता है। प्राविशेषण, प्राविशेषण क्या होता है? जब विशेषण का भी विशेषण हो, जैसे फूल सुंदर है तो यहाँ सुंदर विशेषण हो गया, और सुंदर में भी बेहद सुंदर है, ऐसी बात आए तो वो प्राविशेषण का प्रकार होता है। ये प्रश्न वो है जो आपके गलत होने की संभावना को सबसे ज्यादा ले जाते हैं। बहुत मेहनती आदमी, मेहनती आदमी है तो मेहनती विशेषण है, बहुत आगे लग गया तो ये प्राविशेषण की श्रेणी में चला जाएगा। फल मीठे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषण है जिसे बोलते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जिसे बोलते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? जैसे मीठे फल है, फल मीठे हैं, उसके बाद लग जाए, पहले लग जाए तो उद्देश्य विशेषण, बाद में लग जाए गाय काली है तो विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आपको बता दिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन है? जानबूझकर हमने 2 ऑप्शंस रखे हैं क्योंकि हर एक और प्रत्येक एक ही श्रेणी में आएंगे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण नहीं, हाँ संख्यावाचक विशेषण ही होगा। प्रत्येक है, 3 है, 4 है, ये संख्या की बात हो रही है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाण वहां आता है जहां तौलने की बात हो, जहां थोड़ा बहुत की बात हो वहां परिमाण आता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, लड़का बहुत चालाक है में यह शब्द है।
लड़का बहुत चालाक है, यह शब्द है, ये प्रश्न ही गलत है। इसमें प्रश्न में होना चाहिए यह लड़का बहुत चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक है में यह शब्द है। यह लड़का बहुत चालाक है में यह शब्द है, ये सार्वनामिक विशेषण आएगा, यह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। तो इस प्रकार से हमने विशेषण के प्रमुख प्रकारों में जो समझे वो पहले से जानकारी संख्या और परिमाण में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। संख्या नंबर है 1 2 3 4 और प्रत्येक, ये संख्या में आएंगे। 2 किलो, 3 ग्राम, 4 मीटर, थोड़ा बहुत, ये परिमाण में आएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये प्रमुख रूप से समझा। अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मुहावरे, प्रत्यय, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ऐसे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे ताकि हिंदी में गूढ़ रूप से आप मजबूत हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।